जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है संगत जी, तो मैं तो आज गुरुजी से यही बात कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है
कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक अरोड़ा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई है। मतलब जुलाई के महीने में ही हम लोग गुरु जी के साथ जुड़े थे। संगत जी, आप सब जानते हो 7 जुलाई आने वाली है ना। बस 4-5 दिन रह गए हैं। गुरु जी का बर्थडे होता है 7 जुलाई को। संगत जी, पिछले साल की 7 जुलाई को मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। संगत जी, बात है 6 जुलाई की रात की। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। संगत जी, मेरी मम्मी को ना अस्थमा की प्रॉब्लम, मतलब बचपन से ही है उनको अस्थमा। तो मतलब अब एज हो गई, कुछ वैसे और प्रॉब्लम, कोई हार्ट की दिक्कत वैसे कोई। संगत जी, तो ना इतनी तबीयत खराब हो गई 6 जुलाई की रात को। मेरे पापा संगत जी इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेला ही हूँ बस, ना मेरी शादी हुई है अभी। संगत जी, मैं अकेला घबरा गया एकदम से कि ये क्या हो गया। मम्मी को मैं सीधा ले गया अपने घर के पास जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे ले गया। संगत जी, डॉक्टर ने पहले तो मतलब इमरजेंसी में उनको एडमिट करा, देखा, सारी चीज़ें टेस्ट वगैरह हुई, सब चीज़ें देखा, और वो कहते हैं इनको अस्थमा, मतलब इनका एक तरीके से अस्थमा का अटैक आ रहा है इनको। संगत जी, बहुत तबीयत खराब हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया मम्मी का, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। संगत जी, तबीयत दिन ब दिन उनकी खराब होती जा रही थी मेरी मम्मी की ना। तो अब देखो, रात तो जैसे जैसे करके बीत गई, रात तो 6 जुलाई की रात तो बीत गई। अब आई 7 जुलाई। संगत जी, सुबह का टाइम था 10 बजे का। मैं तो वहीं था। संगत जी, मैंने कहाँ जाना है, मतलब डॉक्टर मेरे पास में आते हैं, मेरे को बुलाते हैं, दीपक आपका नाम है? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं आपकी मम्मी को मतलब हम नहीं बचा पा रहे, क्योंकि मतलब एक तरीके से जवाब दे दिया, कहते इनको ये है, ये प्रॉब्लम है, उसका इलाज ही नहीं है, बस अब आप इनको घर ले जाओ, घर मतलब जाके ये जितना टाइम भी काट लेना, चाहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, महीना 2 महीने, बस वो इनके ऊपर है। बाकी तो मतलब कुछ नहीं है, इनकी बॉडी में सब कुछ खत्म हो गया है। हार्ट इनका काम नहीं कर रहा, किडनी लिवर इनके नहीं चल रहे हैं, तो क्या चलेगा शरीर। संगत जी, एक तरीके से डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहते इनको ले जाओ। अब मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा हॉस्पिटल से कहाँ मैं घर ले जाऊं, मैं घर में सारी चीज़ें कहाँ हो पाती हैं संगत जी। यहाँ तो दवाइयाँ भी हैं, सब कुछ है, डॉक्टर है, नर्स है, A to Z सारी चीज़ें हैं। मैं अकेला क्या करूँगा घर में, बताओ मेरे को। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप चाहे महीना आपने रखना रखो, पर आप मेरी मम्मी को ठीक कर दो। पैसों की कोई चिंता नहीं है, आप जितने पैसे कहोगे मैं जमा करवाऊंगा हॉस्पिटल में, पर आप मेरी मम्मी को ठीक कर दो। कह रहे, वो डॉक्टर कहते पैसों की बात ही नहीं है। वो कहते पैसे हम क्यों लें आपसे जब इनमें कुछ है ही नहीं, हम क्यों पैसे लें जब इनकी बॉडी में ही कुछ नहीं है। हम क्या इलाज करें इनका, किस चीज़ का इलाज करें। इनकी सारी चीज़ें अंदर से डैमेज हो गई हैं, बस ये चल रही हैं, सांस इनके चल रहे हैं जब तक चल रहे हैं, वरना कोई भरोसा नहीं है। संगत जी, मैं बड़ा घबरा गया। और मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसका मुझे फ़ोन आता है, बड़ा संगत जी हमारा बड़ा ना बचपन से ही मेरा दोस्त है वो, उसका मुझे फ़ोन आ गया मतलब ऐन वक्त पे, जबकि वो बाहर गया हुआ था बॉम्बे। क्योंकि जब भी संगत जी मेरे को उसकी जरूरत पड़ती थी ना, मतलब ऐसे इमरजेंसी वाले कामों में, तो सबसे पहले संगत जी मैं अपने दोस्त को बुलाता था, उसी दोस्त को। उस दोस्त का नाम है अंकुश, अंकुश भसीन। संगत जी, उसी को मैं हर बार बुलाता था कि यार आजा, तू आजा, तेरे पास तो गाड़ी भी है, तू आजा जरा यार। उसको वो संगत जी बड़ा अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। अब वो गया था बॉम्बे, है ना, तो मैं उसको बुला भी नहीं पाया क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो गई। तो एकदम से मैं लेके आ गया हॉस्पिटल में। संगत जी, कैब बुक करी, सीधा ले आया, वरना मैं उसी को संगत जी बुलाता। उसका मुझे फ़ोन आ गया 12 बजे के लगभग। कहता यार आज गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, तूने भी चलना है, तेरी मम्मी भी जाएगी, तू भी जाएगा, मैं भी जा रहा हूँ और मेरी मम्मी भी जाएंगे।
तो ऐसा करते हैं, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ तेरे घर के बाहर, तू तैयार हो जा। मैंने कहा यार तू कहाँ लेके आ रहा है गाड़ी, हम लोग तो हॉस्पिटल बैठे हुए हैं, मेरी मम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है। मैंने उसको बताई सारी बात। कहता अच्छा ये सब कैसे हो गया। मैंने कहा रात को हुआ यार, बहुत मतलब इमरजेंसी पड़ गई थी, मैं तेरे को बता भी नहीं पा। तू तू तो बॉम्बे गया हुआ था। कहता मैं सुबह सुबह ही आया हूँ 6 बजे बॉम्बे से, मेरी मतलब सुबह की फ्लाइट थी, मैं 6 बजे पहुंचा यहाँ पे। तो अभी मैं मतलब बस नहा धो के तैयार हुआ हूँ और मैंने बड़े मंदिर जाना है गुरुजी के, मतलब आज गुरुजी का बर्थडे है, 7 जुलाई है ना। तो संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, हमें उसी दिन पता चला था और उसी दिन हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े थे। मैंने मना कर दिया यार, मैं कहाँ जाऊँ मम्मी को छोड़ के, अपनी मम्मी मेरी हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू के अंदर है, और तू कह रहा बड़े मंदिर चल। कह रहा कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं सब ठीक करेंगे, तू चल मेरे साथ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा यार, मैं नहीं जाऊँगा। कोई मतलब कल को संगत जी ऊपर नीचे बात हो जाए तो कौन उसका जिम्मेवार होगा बताओ जरा आप। मतलब मैं अपनी मम्मी को छोड़ के आईसीयू में और खुद गुरुजी के पास चला जाऊँ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा यार, तू जा, तू अपनी मम्मी को लेके जा, माथा टेको आराम से वहाँ मतलब आओ, दर्शन करके आओ, इसमें अच्छी बात है, पर मैं नहीं जाऊँगा यार। संगत जी मैं पीछे हट गया, उसका मैंने फ़ोन रख दिया। अब वो पता नहीं क्या उसको दिमाग में आया, उसके क्या ऐसी बात आई, शाम को 6-7 बजे के लगभग ना वो मेरे पास आ गया हॉस्पिटल में। कहता ये ले, ये गुरुजी का प्रसाद है, आज बड़े मंदिर से मिला है। मैंने कहा प्रसाद है यार, तू क्या ले आया? तो मतलब मैं नहीं खाऊंगा यार प्रसाद, मेरा मन ही नहीं है कुछ खाने पीने का, तू प्रसाद ले आया मेरे लिए। तो कहता ये तू खा तो सही, तेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा प्रसाद मैं खाऊंगा और ठीक मम्मी हो जाएंगे, ये कैसी बात है? कहता यार तू दिमाग बहुत चलाता है अपना, तू प्रसाद खा ले, अगर तू चाहता है कि तेरी मम्मी ठीक हो जाए तो तेरे को ये प्रसाद खाना पड़ेगा। संगत जी मैंने वो प्रसाद खाया, वहीं बैठ के हॉस्पिटल की मतलब वेटिंग एरिया में बैठ के मैंने वो प्रसाद खाया गुरुजी का अकेले, और साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ है। कहता तू खा देख फिर तेरी मम्मी कैसे ठीक होती है। संगत जी वही बात हुई, इधर से मैं प्रसाद खाता जा रहा हूँ, उधर से डॉक्टर आते हैं मेरे पास, कहते हैं दीपक आपकी मम्मी की सेहत में सुधार है, और हमने जो आपको कहा था ना कि आप इनको घर ले जाओ, अभी आप इनको घर मत लेके जाओ, हो सकता है 1-2 दिन तक ये और बेटर हो जाएं और मतलब ये रिकवर भी कर सकते हैं। संगत जी एक इशारा मिल गया। मतलब देखो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं, गुरुजी की कृपा नहीं होती, ये नहीं होता वो नहीं होता, सब होता है संगत जी, सब होता है। थोड़ा सा विश्वास रखो, थोड़ा सा सब्र रखो संगत जी। एकदम से आपको सारी चीजें मिल जाएं, सब कुछ हो जाए, एक ही दिन में आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाए, वो कैसे होगा? कैसे होगा संगत जी? एक बारी आप बड़े मंदिर जाओ और सब कुछ मिल जाएगा आपको? नहीं ना, टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी, हर एक चीज को टाइम लगता है। अब वो देखो इशारा तो मिल गया ना मेरे को, ये तो नहीं कि डॉक्टर आते सीधा कहते नहीं नहीं आपकी मम्मी ठीक हो गए चल फिर रहे हैं। नहीं संगत जी ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इशारा मिला कि भाई मतलब एक उम्मीद है, वरना डॉक्टर ने पहले जवाब दे दिया था बिल्कुल कि अब तो खत्म है ये। अब थोड़ा सा इशारा मिला कि नहीं ठीक हो सकते हैं, 1-2 दिन की बात और है और बेटर हो जाएंगे, देखते हैं, टाइम लगेगा। संगत जी धीरे धीरे कृपा गुरुजी की हुई मेरे ऊपर, जबकि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में अभी तक नहीं गया संगत जी। आज मेरी मम्मी भी गुरुजी को मानती है, मैं भी गुरुजी को मानता हूँ, हम दोनों इस बार 7 जुलाई को बड़े मंदिर में जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही संगत जी इंतजाम कर लिया जाने का, मतलब प्रोग्राम हमने पहले ही बना लिया इस बारी, क्योंकि मेरी मम्मी कहते हैं पिछले साल गुरुजी ने मेरा दोबारा से एक तरीके से मेरा जन्म हुआ है, पिछले साल 7 जुलाई को। तो ये सारी कृपा गुरुजी की है संगत जी। मैं तो आपको यही कहूँगा प्लीज़ आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे तक जाए, संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जैसा गुरुजी कल्याण आज सबका कर रहे हैं, आप सबका भी कल्याण होगा। सो प्लीज़ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।